Hello friend, I am Hari. How to find the development length of a steel? Please go to the 456-2000. Please refer the clause 26.2.1. इसमें डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है आपका. फॉर्मूला है phi sigma s divided by 4 tau bd. Phi is the dia bar, sigma s is the stress of steel, and tau bd is the bond stress according to concrete. Please explore more at my YouTube channel. तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है या आपको समझ में आ रहा है या नहीं. जो आपका एलडी तो जो है, वॉच मोर जो डेवलपमेंट लेंथ जब इस फॉर्मूला से जो भी हम निकालते हैं 5 इंटू सिग्मा एस 4 टाउ बी डी, ये फॉर्मूला है हमारे. इससे जो हमारी डेवलपमेंट निकालती है, आप इस कोड में पाएंगे कि ये नोट्स 1 में लिखा हुआ है. क्या लिखा मैं पढ़ के सुनाता हूं. द डेवलपमेंट लेंथ इंक्लूड एंकोरेज वैल्यू ऑफ हुक्स इन द टेंशन. यानी कि जो टेंशन मेंबर हमारे होते हैं स्लैब में या कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो इस फॉर्मूला के द्वारा जो डेवलपमेंट निकालते हैं हम, इसमें आपका अलग से हुक के लिए कोई अलग से डेवलपमेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है. टेंसाइल मेंबर के लिए ये एलडी विल बी गिव द लेंथ. अब आगे हम देखें इसी तरह आगे क्या फॉर्मूला में हमें कह रहा है, तो सब ध्यान. 26.2.1.1 में देखिए ये क्या कर रहा है आपका. डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ओके इन लिमिट स्ट्रेस मेथड फॉर द प्लेन बार इन टेंशन. ओके, तो जो भी ये डिजाइन स्ट्रेस की जो हमें जो टेबल दी हुई है बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, आप देखेंगे टाउ बीडी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट. ये हमें प्लेन बार जो होती है ना, दो तरह के बार होते हैं. जैसे एक डिफॉर्म बार होते हैं, एक प्लेन बार हमारे स्टील के लिए आते हैं, यूज होते हैं हमारे साइटों पे. तो ये जो आपका जो टेबल जो दिया हुआ है टाउ बीडी और डिजाइन मिक्स का, ये हमें प्लेन बार इन टेंशन, इसको अच्छे से आप देख लीजिए. तो जैसे हम जानते हैं कि कंक्रीट की जो मिक्स होती है इसकी अलग अलग वैल्यू होती है. द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द मिक्स ऑफ द कंक्रीट. प्लीज वॉच द टेबल. यहां से तो क्लियर हो गई आपको. तो जैसे आप देख लीजिए, आगे देखिए इसमें क्या होती है बॉन्ड स्ट्रेस में. कोड हमारा क्या कहता है, for deformation bar conforming IS 1786 this value shall be increased by 60%. अगर आपकी ये हमें से बताया एक किसके लिए है, प्लेन बार के लिए है, जितने भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेस है. अगर प्लेन बार के जगह अगर डिफॉर्म बार यूज करते हैं, ज्यादा अक्सर हम आरसीसी में अच्छे बॉन्ड स्ट्रेस के लिए डिफॉर्म बार यूज करते हैं. ओके, तो उस केस में जो ये बॉन्ड स्ट्रेस से दिया हुआ है M20 के लिए 1.2, M25 के लिए दिया हुआ है 1.4, जो भी बॉन्ड स्ट्रेस इस टेबल में दिया हुआ है 26.2.1.1 IS 456/2000 याद कर रखिएगा. तो इसकी डिफॉर्म बार के लिए जो भी बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू दी हुई है, ओके, उसको हम 60% बढ़ा देते हैं, बढ़ा के ही डालते हैं. टाउ बीडी, जैसे कि मान लिया कि कोई से डिजाइन में कहीं आ गया स्टील जो कि डिफॉर्म्ड है, तो टाउ बीडी लेंगे हम 1.2 इंटू 1.60 लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक 60% इसका बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ गया. तब टाउ बीडी का वैल्यू रखेंगे. हम आगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें, तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे. और आगे पहले कोड को समझना बहुत जरूरी होती है. आगे देखिए कोड में क्या लिखा हुआ है. अब देखिए द बार इन कॉम्प्रेशन. ओके, कोई भी बार जैसे कलम बार है वो कॉम्प्रेशन में होती है. द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस फॉर द बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%. इसका क्या अर्थ हुआ, आप अगर कोड सामने रखेंगे, इसको देखकर पढ़ेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगी. जैसे बॉन्ड स्ट्रेस टेबल में दिया है M20 के लिए 1.2 दिया हुआ है न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, तो जब डिफॉर्म बार हुई तो उसमें क्या हुई, 60% बढ़ा दीजिए इसको, जैसे बताया मैंने अभी जस्ट पहले. तो ये आपकी आ गई बॉन्ड स्ट्रेस आ गई डिफॉर्म बार के लिए. लेकिन अगर बार इन कंप्रेशन होंगे, जैसे कलम के बार हमारे क्या होते हैं, कंप्रेशन में होते हैं. कलम में कंप्रेसिव
फोर्स ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट कंक्रीट जो है कंप्रेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो कॉलम में हम कंप्रेशन लेते हैं। उस केस में क्या होगा, जो भी आपका जो 1.2 बॉन्ड स्ट्रेस है, फिर 1.4 बॉन्ड स्ट्रेस है, अलग अलग मिक्स के लिए, डिजाइन मिक्स के लिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इसमें 25% जो है, आप ये देखिए यहाँ 25% हम इसको बढ़ाते हैं। ओके, इस बॉन्ड स्ट्रेस को 1.2 इंटू 25% बढ़ा करके तब इसको लीजिए, किसके लिए, टाउ बी डी कंप्रेशन मेंबर के लिए। ओके, और ये दोस्तों जो भी हम डिस्कस किए हैं, ये हमारी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन द लिमिट स्ट्रेस डिजाइन मेथड के लिए ये सब एप्लीकेबल है। दोस्तों हम अगले वीडियो में एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे इस बॉन्ड स्ट्रेस को कैसे लेते हैं और उसमें किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं उसको भी देखेंगे। डेवलपमेंट निकालने के लिए जो आपको फाई, ओके, तो 5 की जैसे अगर मान लिया कि स्टील आपकी 12 mm की है प्लेन बार, तब तो हम जो चार्ट बताया है उससे डायरेक्ट ले लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 12 mm लिख देंगे वहां पर। और जैसे कि सिग्मा एस जो कि आपकी प्लेन बार के लिए जो भी डिजाइन स्ट्रेस लिया हुआ है आप देख करके उतना डाल देंगे आप। और टाउ बीडी जो अपना यहां लिखा हुआ है टाउ बीडी, उसके लिए हम अगर मान लीजिए M20 है तो M20 के लिए हम डाल देंगे 1.2 डाल देंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद में हमको ये आपकी वैल्यू आपकी आ जाती है LD की। दोस्तों एक न्यूमेरिकल हम इस पर देखेंगे और पूरे वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट देखिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पुटअप कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। आप इसको ज़रूर वॉच करेंगे। लेट अस सी द न्यूमेरिकल ऑन डेवलपमेंट लेंथ। प्लीज वॉच एंड कमेंट मी। लेट अस सी द एग्जाम्पल। फाई आप देख लीजिए 12 mm के लिए है, ये आप प्लेन बार, एंड सिग्मा एस ये आपका FE 415 के लिए है, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डाया तो मिल ही गया 12 mm। ओके, नाउ टाउ BD जब चार्ट में आप देखेंगे M25 के लिए तो आपको 1.4 मिलेगी। ओके, तो आप जो फॉर्मूला ऊपर जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में आप सारे वैल्यू को पुटअप करें, 5 इंटू 230 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.40। ओके, ये टाउ BD के वैल्यू है M25 के लिए। तो हम 5 के टर्म में निकाल लेंगे तो आएगा 41.5। 5 क्या है, ये डायमीटर ऑफ द बार है। तो मेरा कितना था, 12 डायमीटर था, 12 mm। तो पुटअप करके हम 492 mm निकाल लेंगे। फॉर प्लेन बार इन टेंशन हमेशा याद रखिए, क्योंकि कंप्रेशन के लिए और डिफॉर्म बार के लिए जैसे कोड में कहा गया है अलग कोएफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं इसको वैल्यू को। सो प्लीज अलाउ यूजिंग डेवलपमेंट लेंथ। अब थोड़ा बढ़ा के ही साइड पे हम देते हैं, तो 550 से लेके 2 फीट तक हम इसको अलाउ करेंगे। दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है कि साइट पर हमेशा अलर्ट रहे, स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग के को अच्छे से स्टडी करते रहे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। प्लस जहाँ तक हो सके अपना कैलकुलेशन भी आप कर ले। उसमें तो सब दिया रहता है डायमेंशंस वगैरह, फिर भी आप यदि खुद का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगी और आपको लोगों को तारीफ़ करेंगे, प्लस आपकी सफलता भी मिलेगी। टिल देन गुड बाय। फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।